G20 को लेकर दिल्ली को तैयार किया जा रहा है, सजाया संवारा जा रहा है और इस वक्त मेरे साथ केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी मौजूद हैं। मैम, G20 को लेकर पूरी दुनिया दिल्ली की तरफ देख रही है और अब एक नया विवाद हमारे सामने ये नजर आ रहा है। देखिए, ये विवाद क्या है मुझे आज तक समझ नहीं आया। पहली बात तो ये है कि इस देश की जो परंपराएं हैं उन्हें हर कंकड़ में शंकर दिखाई देने वाली परंपरा है। हर मिट्टी का कण हमारे लिए पूजनीय है, हर पेड़ पौधा हमारे लिए पूजनीय है। और ये विवाद करने वाले वो लोग हैं जिनके मंत्री कल तक घूम रहे थे सड़कों पर क्लेम करते हुए कि ये सब काम करवाने वाले वो लोग हैं। लेकिन आज वो कहते हैं ये शंकर की ही कृपा है कि सच्चाई मुंह से निकल आती है, भले ही गाली देने के लिए। तो सच्चाई ये सामने आ गई है कि ये सब काम एक टीम के रूप में किया गया और जिसमें एलजी साहब ने बहुत मेहनत की है। चीफ सेक्रेटरी का बहुत काम रहा, विभिन्न विभाग, खास तौर पे जैसे यहाँ हम खड़े हैं, दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड, PWD, CPWD, रोड मिनिस्ट्री, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय, सबकी तरफ से बहुत अधिक काम हुआ और दिल्ली को सजाया संवारा गया है। जहाँ तक इनका विषय है तो ये शिवलिंग नहीं है और ये शिवलिंग वही लोग कह सकते हैं जिनको भारत की स्थापत्य कला के बारे में नहीं मालूम, जिनको मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है उसके बारे में नहीं मालूम। जो शिवलिंग होता है उसकी एक स्पेसिफिक डायमेंशंस होती हैं, उनकी एक मापदंड होता है। तो ये कलाकृति है। ये कलाकृति को अगर शिवलिंग मानते हैं तो मैं उसको भी कहती हूँ कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त ने देखी तैसी। अगर आप, मेरे हिसाब से ये आर्ट पीस है, मगर आपको ये शिवलिंग दिखाई देता है तो प्रणाम आपको भी। और इसमें क्या ही मतलब, ये तो अपनी सभ्यता संस्कृति का परिचय है लोगों के पास। मैं यहाँ खड़ी हूँ, बीच में पानी का झरना, फाउंटेन है, फिर वो झरने जैसे बह रहा है, उसके ऊपर वो बह रहा है, उसके ऊपर वो बह रहा है। तो इसमें अनादर का तो कोई पक्षी नहीं बनता। यानी कि इसे शिवलिंग के तौर पे ना देखे, एक आर्टिजन के तौर ये एक आर्ट पीस है, क्योंकि शिवलिंग की डायमेंशंस होती हैं जी। शिवलिंग की डायमेंशन होती है कि उसका बेस कितना होगा, बाकी कितना, और उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और एक उसका मूल मंत्र और बाकी तमाम चीज़ें होती हैं। तो आर्ट पीस को आपको शिवलिंग दिखाई देता है, मैं उसके आपकी मान्यता को ख़राब नहीं करना चाहते, मानिए आप इसको आर्ट। लेकिन जो विवाद खड़ा किया है, ये विवाद उन लोगों ने खड़ा किया है जिन्होंने पहले क्लेम किया था कि G20 के लिए उन लोगों ने सबसे अधिक काम किया। लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले 9 साल से लगातार सरकार में, 12 साल अगर टोटल पीरियड काउंट किया जाए, क्योंकि 49-50 दिन की सरकार इनकी पहले 2012 में भी बनी थी, लगातार इन्होंने कोई काम नहीं किया। और 2 महीने के अंदर इतनी सुंदर कलाकृतियाँ लगाकर ये काम एलजी साहब के नेतृत्व में हुआ। और मैं अगर इसकी डिटेल में जाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी कलाकृतियाँ जो हैं वो CSR के माध्यम से, स्पॉन्सरशिप के माध्यम से लगी हैं। तो जिन लोगों ने निकम्मापन दिखाया, ये उनके लिए लेसन है कि अगर काम करने पे उतरो तो क्या काम किया जा सकता है। लेकिन वो निकम्मे लोग जिन्होंने दिल्ली में काम नहीं किया और बाद में बवाल करने का प्रयास किया, और बाकी जो अधार्मिक लोग हैं वो इस तरीके की बातें कर सकते हैं। मैम, आप लोकसभा के सांसद हैं, एक बड़ा विषय जो आ रहा है, एक देश एक चुनाव, इस पर आपका क्या कहना है? मैं अभी उस विषय में बात नहीं करना चाहती। तो देखिए, पहले जो है वो क्रेडिट लेने की होड़, और अब साफ तौर पर जो शिवलिंग विवाद है वो गहराता जा रहा है। और आप देख रहे हैं किस तरीके से जो फव्वारा है उसे शिवलिंग का आकार दिया गया है। और अब केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ये बात वो कह रहे हैं जिन्हें भारतीय कला और संस्कृति के बारे में कोई ज्ञान नहीं। कैमरामैन हरविंदर के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।